बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में 1.1 की एग्जांपल की थी एक, और उसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू किया था। अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और उसके साथ हम पीछे से थ्योरी को लिंक बनाएंगे साथ साथ, ताकि हमारा थ्योरेटिकल काम भी होता रहे और न्यूमेरिकल भी होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सिंपली 6x + 9। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का 6x - 9, सॉरी बेटा 6x - 9। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 और उसका ये फर्स्ट पार्ट। और हमसे डिमांड की जा रही है, फाइंड आउट हमने करना है f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखें बात वही लास्ट लेक्चर वाली, x की जगह वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, हमने बड़ी तसल्ली के साथ वैल्यूज़ को चेंज करना है और उसके बाद हमने इसके अंदर पुट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x - 9। तो आप 6x - 9 x की जगह पे आप प्लेस कर चेंज कर दें a + h को। तो जब x की जगह पे आप a + h चेंज करते हैं, f ऑफ a + h इज़ इक्वल टू 6 × a + h - 9। तो क्या बात बनी, दैट इज़ 6a + 6h - 9। दिस इज़ f ऑफ a + h। फिर हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला चाहिए f ऑफ a। तो इसी जगह पे x की जगह पे हम a को प्लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a इज़ इक्वल टू 6a - 9, यानी x की जगह पे मैंने a प्लेस कर दिया। आई रिपीट, पहले x की जगह पे a + h, फिर इसी की जगह पे हमने a लिख दिया। तो मेरे पास f ऑफ a + h की वैल्यू भी आ गई और f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई, जिसे मैंने पुट कर देना है इस रिलेशन के अंदर। क्या बात बनेगी, हमारे पास था f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h इज़ इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ a + h की वैल्यू है 6a + 6h - 9 माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज़ 6a - 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रही है दैट इज़ सिंपली h। f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 6a + 6h - 9 माइनस 6a + 9, ये कैंसिल डिवाइडेड बाय h। तो 6h डिवाइडेड बाय h, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद आप इसी का थर्ड पार्ट देखें। नंबरिंग थोड़ी सी बुक में चेंज है, मिसिंग है, खैर से जब से बुक प्रिंट हुई है इसकी चेंजिंग नहीं की किसी ने, नंबरिंग का इशू है। लेकिन आप इसका बुक के अकॉर्डिंगली फोर्थ पार्ट देखें, ठीक है। फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू, बुक के अकॉर्डिंगली फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ + 2x² - 1, x³ + 2x² - 1, दैट इज़ f ऑफ x। अब यहाँ पे सेम हमने फाइंड आउट वही करना है, f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो हमने सबसे पहले उसमें हम पुट करेंगे f ऑफ a + h को। तो f ऑफ a + h हमें आंसर करेगा, इधर प्लेस करेंगे a + h³ + 2 × a + h² - 1, और इसे हम क्यूब ओपन कर लेंगे। हमें a + b³ का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो a³ + h³ + 3a² h + 3a² प्लस ये स्क्वायर ओपन करेंगे 2a² + 2h² + 4ah - 1, दैट इज़ f ऑफ a + h। ये बेटा सिंपल क्यूब ओपन हुआ है, a³ + b³ + 3a² + 3ab² का फॉर्मूला लगा दिया। ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया।
ये -1 एज इट इज़, इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। फिर हमें चाहिए एफ ऑफ ए चाहिए, तो x की जगह पे a पुट कर दें। जब x की जगह पे आप a पुट करेंगे तो वो क्या बात बनेगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर -1। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच भी आ गया और एफ ऑफ ए भी आ गया। आप इसे फॉर्मूले में पुट कर दें, और फॉर्मूला हमारे पास पता है हमें क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यही हमने फाइंड आउट करना था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की, तो हमारे पास है जी ए क्यूब प्लस एच क्यूब, इस थोड़ा सा हम अरेंज कर लें वाइट बोर्ड के अकॉर्डिंगली ताकि आपको नोट करने में समझने में दिक्कत ना हो। ये मैं थोड़ा सा इसे और बैक एंड पे लेके जा रहा हूँ, तो ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर एच प्लस 3a एच स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 2h स्क्वेयर प्लस 4ah माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू थी एफ ऑफ ए प्लस एच की। हमने माइनस क्या कर देना था, एफ ऑफ ए। तो जब मैं माइनस करता हूँ एफ ऑफ ए को, तो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यूज़ ये हैं। जब ये माइनस होंगी तो बात क्या बनेगी, हमारे पास माइनस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वेयर और प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वेयर और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब कुछ कटिंग होता है तो कटिंग कर दें, नहीं होता तो फाइनल कर दें इसे। हमारे पास हमें नज़र आ जी ए क्यूब कैंसिल आउट हो रहा तो कर दिया जी। ठीक है, उसके बाद कोई और फिगर हमें नज़र आ रही है, ये आ रही है 2a स्क्वायर और ये भी 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये -1 था ये +1 था, ये भी कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास है एच क्यूब। अब देखिए यहाँ इस टर्म में एच है, इधर भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यानी हमारे पास जो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, हर एक में एच एग्जिस्ट करता है। तो आप इस एच को कॉमन निकालना, बचा क्या हमारे पास 8 स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a डिवाइडेड बाय h, ये h इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो ये है 8 स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच को सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक 4th पार्ट था। ठीक है, आप उसके बाद इसके जो अकॉर्डिंग टू बुक 3 और 5th पार्ट है, इसमें से मैंने आपको एक करवा देता हूँ, मैं आपको इसमें से इसका 5th पार्ट करवा देता हूँ कॉज वाला। ठीक है, और बिल्कुल सिमिलर है, वो आप लोग खुद करेंगे 3rd वाला। तो मैं ज़रा इसे इरेज कर लूँ। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और बुक के अकॉर्डिंगली 5th पार्ट था। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और हमारा पैटर्न वही है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जब एफ ऑफ ए प्लस एच की, तो कॉज ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा ए प्लस एच। ठीक है, और जब एफ ऑफ ए लेके आएंगे तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए। वही पैटर्न, x की जगह वैल्यू रिप्लेस हो रही है। 1.1 एग्जाम्पल भी वही, क्वेश्चन नंबर 1 भी वही और क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट भी वैसे ही है। ठीक है, तो x की जगह वैल्यू रिप्लेस हो रही है, कभी हमने 0 कहा, 1 कहा, 2 कहा, तो अब x को हमने a प्लस एच कह दिया, तो बोथ साइड हम ट्रीट कर देंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए आ जाएगा। तो जब हम फॉर्मूला ट्रीट करेंगे इसके साथ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, तो कॉज ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए, हम ज़रा चलते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, याद है फर्स्ट ईयर में कौन सी एक्सरसाइज थी, 10.3 में हम फॉर्मूला पढ़ा करते थे। ठीक है, 10.3 एंड करने के बाद हमने फार्मूलाज पढ़े थे और 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने इन्हें अप्लाई किया था, जहाँ पे हम सम को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को सम में बदला करते थे। तो कॉस पी माइनस कॉस क्यू याद हो, तो इसी एक्सरसाइज के ऊपर आपने इसी 2 पार्ट्स के ऊपर मेंशन करना है कि ये फर्स्ट ईयर 10.4 से लिंक है क्वेश्चन।
जब आपको ये कनेक्शन याद होगा तो आपको फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, और फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व है, फार्मूला हाथ से गया तो क्वेश्चन भी हाथ से गया। तो लिंक ज़रूर रखें, लिंक ही आपको याद रखते हैं, ठीक है। तो cos p माइनस cos q अगर आप लोगों को याद आए तो cos p, और किसी ने फर्स्ट ईयर की बुक फेंकनी भी नहीं है, ठीक है। तो cos p माइनस cos q, तो cos p माइनस cos q फार्मूला था हमारे पास, याद रखें। हम बच्चों को याद यूँ करवाया करते थे आप लोगों को बेटा कि अगर cos के दरमियान माइनस का साइन हो तो टोटल रिवर्स हो जाता है, साइन बन जाता है। यह फार्मूला बनेगा 2 sin p प्लस q बाई 2 और साइन ऑफ p माइनस q बाई 2। और इसमें एक और ख़ास बात होती थी, और वो थी इसका माइनस का साइन। अब ये कंप्लीट होता था फार्मूला, ठीक है। कॉस का फार्मूला होगा, अगर बीच में प्लस होगा तो दोनों कॉस होते हैं। कॉस के फार्मूले में माइनस होगा तो दोनों साइन होते हैं, और बाहर माइनस का फार्मूला आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर, -2 साइन a प्लस एच यानी p प्लस क्यू। ये हमारे पास p था और ये हमारे पास q था, तो लगा दे p और q। तो -2 साइन p प्लस क्यू यानी a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस क्यू बाई 2। तो यानी p माइनस क्यू था a प्लस एच माइनस a बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या था, h। ऐसे ही था फॉर्मूले में हमारे पास। इस तरह h को साइड में कर दे 1/h। और याद रखें इस तरह के क्वेश्चन में, और आगे चल के हम डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ेंगे, तो जहाँ पे बड़ी फिगर के साथ ओवर साइन आ रहा हो तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को पुअर कर देता, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेजेंटेशन का। तो इस तरह लिखेंगे और वो आपके इक्वल के साइन के मैच ना कर रही हो तो ये नंबरिंग में इशू बन जाता बेटा। याद रखें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बच्चे आते हैं वो कोई 10-10 12-12 नंबरों का मार्जिन नहीं लेते, एक एक नंबर का इशू बनता है। तो बहुत ज़्यादा आपने क्यूरियस रहना है प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली, इक्वल साइन के अकॉर्डिंगली, कि आपका इक्वल साइन यहाँ बॉटम लाइन, आपकी ओवर साइन यहाँ जा रहा है और इक्वल साइन आपका ऊपर है, तो आपका क्वेश्चन आपके हाथ से गया, ठीक है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में आप उसे 1/h करें और उसे साइड पे कर दें, इससे आपका पेपर की प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है। तो -2 साइन 2a प्लस h बाई 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन ऑफ h बाई 2, ठीक है। अगर फर्दर एक और स्टेप आप करते हैं, इस 2 कैंसिल भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। दैट इज़ 1/h -2 साइन ऑफ a प्लस h बाई 2 और साइन ऑफ h बाई 2। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बिकॉज हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 1 और 2 और एक हमने एग्जाम्पल सॉल्व की, ठीक है। अब आते हैं हम इसके साथ थोड़ा सा लिंक करते हैं थ्योरी के साथ, और आए पेज नंबर 5 पर। टाइप्स ऑफ द फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होती हैं, हमने अभी तक जो पढ़ी, पहली जो टाइप हमारे पास स्टार्ट है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। अलजेब्रिक फंक्शन हम पढ़ते तो 7, 8, 9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। ऐसे हमारे पास अलजब्रा हमने जब पढ़ना शुरू किया बेटा तो हमें समझ आई, सबसे पहले मैं बताया, पता चला वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। हमें कोफिशिएंट का पता चला, एक्सपोनेंट का पता चला। ये सारी बातें जिस दिन हमने 7th या 6th स्टैंडर्ड पे अलजबरे की शक्ल देखी थी तो हमें ये इन चीज़ों से अवेयरनेस हो गई कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। अकेला था, हमने जो पढ़ा था जूनियर लेवल पे, हमें पता था x, y और z हमेशा वेरिएबल हुआ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला जो x, y, z के मल्टीपल्स होते हैं वो कोफिशिएंट्स कहलाया करते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन्हें हमने कांस्टेंट कह दिया, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर न्यूमेरिकली था तो हमने कहा जी ABC कांस्टेंट्स होते हैं। ये उसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें बताया गया, हमने यूँ याद कर लिया, ठीक है। ज़रा बात रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हीं जो हमने टर्म्स सीखी थी, जिसमें हमने सीखा था वेरिएबल, एक्सपोनेंट,
कोफिशेंट्स, कांस्टेंट, इन तमाम टर्म्स को जिन्हें हमने अलहदा सीखा था उन्हें आपस में इंटरलिंक कर दें, आपस में जोड़ दें, कोई कनेक्शन बना दें उनके दरमियान। और वो कनेक्शन कैसा होगा? डेफिनेटली या वो मैथमेटिकल होगा, या वो जब मैथमेटिक्स से मुराद प्लस का साइन डाल दें, माइनस का साइन डाल दें, मल्टीप्लिकेशन का डाल दें, डिवीज़न का डाल दें। इट मींस इन तमाम जो टर्म्स को हमने पढ़ी थी, इनको जो चीज़ आपस में जोड़ती है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ता है, उस जुड़ने के बाद जो शक्ल सामने आती है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, वो अकेला है तो वेरिएबल x, अब x + 5 हो गया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अकेला 2 है तो वो एक कांस्टेंट टर्म है, x + 2 है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। 5x² + 9, 5 कोफिशिएंट है, हमें समझ आ गया, x वेरिएबल है, हमें समझ आ गया, x² स्केयर उसके ऊपर है, वो एक्सपोनेंट है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन जब वो इस तरीके से शक्ल बन गया हमारे पास 5x² + 5 = y, दैट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मुराद क्या हुई बात? ठीक है, ये डेफिनेशन बुक में लिखी नहीं हुई और ना लिखी है, समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स को आपस में मैथमेटिकल रिलेशन की मदद से जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे अंडरलाइन कर लें, पेज नंबर 5 पे सेकंड लाइन लिखी हुई है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है, आपको बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये लेवल 6-7 का है। ठीक है, अब पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, वो हमारे पास है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। इस डेफिनेशन की ख़ास बात, इसमें से 2 MCQs, कम से कम 2 MCQs और ज़्यादा से ज़्यादा 3 MCQs इसी एक डेफिनेशन से बनाए जा सकते हैं। मैं तीनों पॉइंट आउट करूँगा। ठीक है, डेफिनेशन की याद करना तो अपनी जगह पे, लेकिन इसके MCQs की इंपॉर्टेंस देखें। हमारे पास फंक्शन गिवन है, अब फंक्शन p ऑफ द फॉर्म ऑफ, हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है p of x = anx raised the power n प्लस, पेज नंबर 5 पे मेंशन कर लें, और प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 xn-2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप कंटिन्यू करते चले जाएं। ठीक है, एट द एंड n-3 n-4 n-5 अप टू सो ऑन, जितने भी टर्म तक हम इसे ले जाएंगे हमारे पास एक बाइनोमियल, हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है जिसे हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। लास्ट पे हमारे पास एक अदद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, से n-n, और x की पावर भी n-n। ठीक है, n हमने कोई एक नंबर लिया, n x की पावर n, फिर एक नंबर कम कर देंगे, ऊपर भी पावर में कमी, n-2 n-2 n-n एंड x-n आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ नोन एज, जब आपको पोलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा तो सबसे पहले आपने ये ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है, दैट इज़ नोन एज पोलिनोमियल फंक्शन। अब इस पोलिनोमियल फंक्शन के 2-3 पॉइंट्स हैं। इसमें हमारे पास जो ये वेरिएबल्स हैं, x तो वेरिएबल है, और जो an, an-1, an-2 और an-n, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, यानी an, an-1, an-2, these are called coefficients। ये n-1, n-2 and n- up to so on, ये हमारे पास था एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब ज़रा डेफिनेशन पे आई, पॉइंट देखें, कहते हैं जी फॉर ऑल x वेयर द कोफिशिएंट्स आर an, an-1, ये सब के सब क्या मैंने मेंशन कर दिए, दीज आर दी कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? दीज आर दी रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन की पहली बात कि जो पोलिनोमियल फंक्शन में कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। एक पॉइंट ज़हन में रख लें। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जनाब जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये जो एक्सपोनेंट्स है ये क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी एक्सपोनेंट में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव वैल्यू x में होगी, एक्सपोनेंट में होगी, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो p ऑफ x = दो बातें होगी कि हमारे पास क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट्स रियल नंबर होना चाहिए, और आपके पास जो है एक्सपोनेंट होने चाहिए, वो होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। और
तीसरे नंबर पे हमारे पास जो बात थी वो an जो है हमारे पास है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, वो इसे बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है जी an, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ अनदर MCQ। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने ये पोलिनोमियल फंक्शन वर्ड हमने लिखा था पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में तीन बातें बताई, जो एक्सपोनेंट्स है कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर होने चाहिए, जो एक्सपोनेंट्स है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इन तीनों बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, और ये हमारी पहली डेफिनेशन हुई टाइप्स ऑफ फंक्शन में पोलिनोमियल फंक्शन की। कमिंग लेक्चर में हम पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह।